आज की इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इंटर पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं वकील बनने के लिए, वकालत करने के लिए, और साथ साथ आप चाहते हैं इसी वकालत के साथ कोर्स यानी कि वकील बनने का जो कोर्स होता है LLB, उस LLB कोर्स करने के साथ आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए, तो आपको करना होगा इंटीग्रेट कोर्स। यानी कि इंटीग्रेट कोर्स क्या होता है? इंटीग्रेट कोर्स में एक साथ आप दो कोर्स कर सकते हैं, यानी कि दो कोर्स को मिलाकर एक कोर्स बनाया गया है जिसको इंटीग्रेट कहते हैं। जिस तरह BA को मिलाकर BA और B.Ed को मिलाकर इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसी तरह BA और LLB को मिलाकर इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब कि दो कोर्स मिलाकर एक कोर्स कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको BA भी करना है और आपको LLB भी करना है, तो दोनों कोर्स मिलाकर अब एक कोर्स कर दिया गया है जिसका नाम है BA LLB इंटीग्रेट कोर्स। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह BA LLB इंटीग्रेट कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, BA LLB इंटीग्रेट कोर्स जो अलग अलग राज्य सरकार भी कराती है और वो करवा के अपने राज्य के अंदर जो भी कॉलेज है उसमें आपका नामांकन देती है। लेकिन ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सुविधा प्रोवाइड करती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अप्लाई करेंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो देश के टॉप कॉलेज में आपका नामांकन होगा, जहां से आप वकालत यानी LLB के साथ अपना ग्रेजुएशन भी एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ये टोटल आपका 5 साल का होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और LLB भी आपका 3 साल का होता है। इस दोनों को मिलाकर 5 साल का एक कोर्स बना दिया गया है जिसका नाम है BA LLB इंटीग्रेट कोर्स। तो चलिए जानेंगे विस्तार से, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा sarkari-easy.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। sarkari-easy.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, कुछ इस तक आपको सामने सेंड टू पेज दिखेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे, सरकारी योजना, लेटेस्ट जॉब, और यहाँ पे एडमिट कार्ड, रिजल्ट की बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप एडमिशन सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे BA LLB इंटीग्रेट कोर्स क्या है, फी क्या है, सब्जेक्ट, सिलेबस, एडमिशन फी, फॉर्म फिलअप, इंपोर्टेंट डेट वगैरह सारा चीज आपको मिलेगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पोस्ट तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस पोस्ट पे डायरेक्ट आ जाएंगे। इस पोस्ट पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये फुल फॉर्म और क्या है इसका उद्देश्य, क्यों ये कोर्स करना चाहिए, सारी चीज हिंदी में बताया गया है। साथ ही इसके इम्पोर्टेंट डेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर डेट बढ़ती है तो वह डेट भी आपको अपडेट होकर यहीं पे दिखने को मिलेगी, कब आपका एग्जाम होने वाला, वो सारी चीज। साथ साथ एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन फी, यहाँ एप्लीकेशन फी आप देखेंगे जनरल, EWS, BC, EBC वाले स्टूडेंट को 4000 रुपये आपको अभी अप्लाई करने में देना होगा। अगर आप SC ST PWD यानी कि विकलांग, हैंडीकैप या BPL कैंडिडेट तो आपको 3500 रुपये अभी अप्लाई करने में एडमिशन देने पर लगने वाला है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस के तहत एडमिशन लेती उस प्रोसेस का यानी कि उस फॉर्म का नाम होता है CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए, क्योंकि 2025 में आपका कोर्स शुरू होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम को क्या कहते हैं, CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को क्या कहते हैं वो आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको दिया गया है और साथ साथ बताया गया है अंडर ग्रेजुएशन यानी कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो उसके साथ आपको जो करना होगा वो अंडर ग्रेजुएशन 5 ईयर का इंटीग्रेट कोर्स करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो उसके बाद आप PG के साथ LLM कर सकते हैं। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगा BA LLB कोर्स का फुल फॉर्म, इसकी क्या लेवल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का, कितने रुपए तक आपको खर्च होगा, देश के टॉप कॉलेज के नाम, इसके कोर्स करने के बाद आपको कितने तक सैलरी मिल सकता है, कहाँ पे इसकी जॉब आती है, कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब आती है, कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन राज्य इसके एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, और यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ, कौन कौन सी जॉब, कौन कौन सी पोस्ट को जॉब मिल सकती है, जैसे एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, आपको यहाँ पे लीगल मैनेजर, लॉ ऑफिसर वगैरह मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे नीचे में इंपॉर्टेंट लिंक है लॉगिन रजिस्टर का, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे BA LLB के लिए पात्र, एलिजिबल के लिए पात्र क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या पात्र, और साथ साथ यहाँ पे देखेंगे अगर आप इंटर कर चुके हैं तो आपका इंटर करने के बाद अगर आप करने वाले हैं तो BA के साथ LLB, तो आपको 5 ईयर इंटीग्रेट लॉ करना होगा, यानी कि 5 साल का ये कोर्स होगा
इंटर के बाद अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो 5 साल का ये कोर्स होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और LLB भी यानी कि लॉ की भी डिग्री आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 12th में जो है 45% मार्क से ज़्यादा मार्क आपको होना चाहिए। अगर आप SC ST दिव्यांग हैं तो 40% आपका मार्क होना चाहिए। अगर आप LLB कर चुके हैं और चाहते हैं कि आप LLB के साथ LLB करने के बाद LLM कर लें और उसी साथ PG भी कर लें, यानी कि जो भी स्टूडेंट LLB कर लेता है, LLB कोर्स कर लेता है, वो चाहता है LLB के बाद जो PG लेवल पे LLM डिग्री होता है जो कि वकील की होती है, वो कोर्स करना चाहे तो वो कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स के साथ उसका PG भी हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे उनका LLB कोर्स होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पूरी चीज़ देख सकते हो विस्तार से। इस पोस्ट को आप आसानी से हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे, नीचे आने के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन भी क्लिक करेंगे। इसकी जो ऑफिशियल पेज है आपको जहाँ से अप्लाई करना वो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट डेट वगैरह आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस कोर्स के साथ कौन कौन से कॉलेज एफिलिएट है वो देख सकते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट है, सिंपली इसके सामने जो रजिस्टर बटन है इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक नया पासवर्ड मनपसंद रखेंगे, उसके बाद उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को एंटर करके रजिस्टर करेंगे, आपके अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए वो मोबाइल नंबर यूज करना है जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। उसके बाद यहाँ पे वो पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय रखा था, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ जिस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका नाम भी दिखने को मिलेगा। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हैं। इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के साथ LLB करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप LLB के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन साथ साथ LLM कोर्स करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन जो ये वाला आपको 5 साल के लिए कोर्स होगा और ये वाला आपका 1 साल के लिए होगा। ये कोर्स के लिए आप एलिजिबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी भी क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने पूरी एलिजिबिलिटी बता दी जाती है इस कोर्स के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सिंपली अगर इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, इसको करना है तो इस पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे। मुझे ये वाला करना है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो चुका। अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तक आ जाएगा। आपको सिंपली सा करा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या कंफर्म है, प्लीज कंफर्म कीजिए तो ओके करेंगे क्योंकि हम कंफर्म है, इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सिंपली से हमें अपना पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, टेस्ट सेंटर डिटेल, रिजर्वेशन वगैरह पूरा फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। दूसरा यहाँ पे हमारा एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें फुल नेम एंटर करना है जो हमारे 12th के सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट पर है। 12th के इंटर के सर्टिफिकेट पर मार्कशीट पर जो है नाम है वो फुल नाम यहाँ पे डालेंगे। जनरल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डे मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पेरेंट यानी गार्जियन फादर्स का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू क्वालिफाई अंडर NRI कैटेगरी, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपने NRI कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो ये जो कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं तो उनको लिए होता है, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है ऑल इंडिया कैटेगरीज, यहाँ पे कह रहा है आपकी कौन सी कास्ट है वो कास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, यस या नो, अगर यस करेंगे तो यस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आप विकलांग हैंडीकैप है, यस या नो, अगर यस है तो 40% से अधिक आपकी विकलांगता होना चाहिए, अन्यथा नो रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप BPL कैटेगरी से हैं, BPL कैटेगरी तो यस करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब डालेंगे। अगर BPL कैटेगरी से आप डालते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी आपको BPL की डॉक्यूमेंट। अगर आप नो करेंगे तो उसको ये ऑप्शन आपके सामने से गायब हो जाएगी। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करके और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। डिटेल सेव करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप पे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, एरिया, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस को फिलअप करना है और यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपको सिर्फ उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम पे क्लिक करें। यहाँ पे कह रहा है कि 10th जो आप आर्ट्स से किए हैं, यानी कि इंटर जो आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स किए, साइंस से किए, अदर सब्जेक्ट से, जिससे कि आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से बोर्ड से आप इंटर किए वो सेलेक्ट करेंगे। इंटर आप पास हो चुके हैं या अपेयरिंग वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इंटर कौन से मंथ आप पास हुए हैं, कौन से ईयर पास हुए, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे। इंटर में टोटल आपकी परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसको ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 3 सेंटर सेलेक्ट कीजिए जो आप पसंद करना चाहते हैं, जो इस पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। 3 सबसे पहले इस सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे सेंटर है, तो हम यहाँ पे जो भी सेंटर आपको पसंद आता है वो सेंटर हम यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे कि बिहार में पटना है तो हम पटना को सिलेक्ट कर लिए। दोनों भी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा सेंटर जो भी मुझे पसंद आता है वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जहाँ आप एग्जाम देने के लिए जाने के लिए कंफर्टेबल है वो आप अपने हिसाब से सर, जैसे कि बिहार में मुजफ्फरपुर है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो भी आपका मनपसंद सेंटर हो जहाँ आप कंफर्टेबल लगते हैं वो करने एग्जाम देने के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर से आपका रिजर्वेशन वाले ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आर यू ए कर्नाटका स्टूडेंट, क्या आप कर्नाटक के स्टूडेंट, यस या नो, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर यू रेसिडेंट स्टूडेंट, क्या आप तेलंगाना के स्टूडेंट, यस या नो, यानी कि आपका मध्य प्रदेश के स्टूडेंट, यस या नो। जहाँ के भी स्टूडेंट आपने जम्मू कश्मीर के हैं, यस या नो। अपने हिसाब से मतलब आपका राज्य पूछ रहा है कि आप इस राज्य के स्टूडेंट है, यस या नो अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि इन सब राज्य में आरक्षण मिलता है इन कोर्स के लिए। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या इस राज्य में, अगर इस राज्य से आप आते हैं तो आप यस करेंगे तो आपको रिजर्वेशन आरक्षण मिल सकता है, आपको छूट मिल सकता है एडमिशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ भी है, गांधीनगर भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, लखनऊ भी है और लखनऊ में भी देख सकते हैं किसको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल चीज़ आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक एक बारीकी से। पंजाब में किन टाइप के लोगों को आरक्षण मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। पटना में भी देख सकते हैं। पटना में देखते क्या कह रहा है, डू यू हैव टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन, यानी कि बिहार सरकार जो रिजर्वेशन आपको देती है वही रिजर्वेशन आपको यहाँ भी मिल सकता है। लेकिन कौन से यूनिवर्सिटी में आपका होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन से राज्य में कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। इसे भी आप बारीकी से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अगर हम पटना में यस किए तो यहाँ पे यस आ गया। उसको रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कौन से जाति से आते हैं वो आप EWS बिहार वो यहाँ पे यस करेंगे। इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अदर को आप नो करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बिहार के हैं तो बिहार को यस कर चुके हैं। क्योंकि बिहार में यहाँ पे देखिए जो कुछ स्टेट ऐसा है जो उसमें आरक्षण स्पेशली आरक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड है, और कुछ स्टेट ऐसे है जो स्टेट पर डिपेंड है। स्टेट जो आपको आरक्षण देती अदर जगह अदर पोस्ट पे अदर वैकेंसी में वही आरक्षण आपको इसमें मिलने वाला है। तो हम इस हिसाब से अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सभी को भरना जरूरी है कि यस नो सभी का जवाब देना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, टिक मार्क लगाएं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपना कॉन्सेप्ट देंगे। उसके बाद कह रहा है शेयर माई डिटेल, कि अपना डिटेल शेयर करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, तो यहाँ पे हम उसको कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कन्फर्म योर एक्शन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो, आपका फोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अंडर ग्रेजुएशन, यहाँ पे देखिए सबमिटेड बट पेमेंट इज पेंडिंग, स्टेटस में दिखा रहा है सबमिटेड बट पेमेंट सबमिटेड हो चुका है, पेमेंट आपका पेंडिंग है। यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन करना है, वैलिडेट पे क्लिक करके ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने जो आपने अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन को एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो आपने अप्लाई किया उस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिलीट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए पेमेंट करना होगा, जिसके लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको टोटल बता देगा कितने रुपए आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका आपको डू यू वांट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछला साल जो एग्जाम हुआ था उसका आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यस करेंगे, जिसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है। पिछला ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका अगर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं चाहिए तो नो करेंगे, 500 रुपये घट जाएगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको एग्जाम के लिए, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ये आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिएगा, बैलेंस आपको शो कर रहा है कितने रुपये कटेगा। उसके लिए यहाँ पे पे क्लिक करेंगे और आपके पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे स्कैनर भी मिल जाएगा, यूपीआई है, कार्ड है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग। जिसे पेमेंट का है पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर करना चाहे तो अगर आप करना चाहे तो स्कैनिंग से, तो यहाँ पे टैप टू जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड का चार्ज जुड़ के यहाँ पे टोटल दिखाएगा। उसका फ्रॉम पेमेंट पे कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कैनर जनरेट हो जाएगा। आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से या अदर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपको फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपका एडमिशन होगा, फिर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एग्जाम कब होने वाला है वो भी हम बताएंगे। चलिए हम नहीं करने वाले क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे थे, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट को कैंसिल कर देते हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे थे। ठीक, इस तरह आप पेमेंट को कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके होम पेज पे जाते हैं और एक चीज और आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये फॉर्म फिलअप किया मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को मैं डिलीट कर दूँ पूरा, तो यहाँ पे डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। अब हमारा एप्लीकेशन पूरा डिलीट हो चुका है। जैसा फ्रेश अकाउंट था वैसा ही फ्रेश अकाउंट यहाँ पे अब बन चुका है। इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके एग्जाम कब होने वाले अब इसी वेबसाइट पे आएंगे। इसी वेबसाइट आपको दिखा दिया जाता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला, आप देख सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन टेस्ट होगा। 1 दिसंबर 2024 को होगा। समय 2 बजे से 4 बजे तक होगा। जहाँ भी आपका सेंटर है वो होगा। अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप है तो आपको 2 बजे से लेकर 4:40 यानी कि 40 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। हर घंटे आपको 2 घंटे के एग्जाम है तो हर घंटे आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो एग्जाम डेट आप सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं और पीजी के साथ एलएलएम कर सकते हैं। इस तरह आप एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट सीखा। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी अपडेट या अदर किसी भी रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप sarkari.com को विजिट करते रहिए। यहाँ पे आपको आपकी काम की जानकारी और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चाहे एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, एडमिशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या सरकारी योजना हो, सभी तरह की जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दी जाती है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।